अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाहीन ऑफिशियल और मैं हूं शकील अहमद शाहीन। अपने वादे के मुताबिक कल के व्लॉग में आपको बताया था कि मैं जो है गांव के सैर के साथ साथ आपको अपने गांव के अंदर जो बागात हैं वो भी दिखाऊंगा। इस वक्त जो है ना वो हम आम के बाग के अंदर मौजूद है। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, माशाल्लाह ये कच्चे आम लगे हुए हैं। ये माशाल्लाह कुछ थोड़ा अरसा ही है, 1 महीने के बाद वैसे ये मार्केट में आ जाएंगे। ये अभी कच्चे आम है, तो इन आमों को देखकर ना बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं। इस बाग के साथ ना मेरी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। इसलिए यादें वाबस्ता है कि मुझे याद है कि स्टूडेंट लाइफ में क्योंकि घर का माहौल इस तरह का नहीं होता कि घर में शोर भी होता है, बच्चे भी होते हैं, तो मुझे ना पढ़ने के लिए तन्हाई वाला माहौल चाहिए होता था। तो मैं अक्सर क्या करता था कि बाग में निकल आता था, और जब मैं बाग में आता था तो किसी भी दरख्त के नीचे बैठ के तो सुकून से पढ़ाई करनी। और वो जो पढ़ने का मज़ा है, मैं कहता हूँ कि एक नेचुरल माहौल के अंदर आप बैठे हो, चिड़ियाँ चहचहा रही हों, ठीक है, कौवों की आवाज़ें आ रही हों, ठीक है, और हल्की हल्की हवा चल रही हो, तो वहां पर जो बैठ के पढ़ने का मजा ना, मैं कहता हूँ उसका मुकाबला ही नहीं किया। वो लाइब्रेरी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। जो पीसफुल इन्वायरमेंट जो है वो इस तरह के बागात में, और इस तरह की क्योंकि मैं तन्हाई पसंद बेसिकली आदमी हूँ। मुझे अकेले रहना ना बड़ा पसंद है। मैं अगर लोगों के दरमियान कुछ ज्यादा अरसा रहूं तो मैं खुद जो है ना वो इरिटेट हो जाता हूँ। तो मुझे तन्हाई का कुछ माहौल चाहिए होता है। तो मैं, क्योंकि तन्हाई ही एक वो वक्त होता है जिसमें इंसान को जो है वो मेडिटेशन का मौका मिलता है, इंसान के जहन के अंदर नए नए ख्यालात जन्म लेते हैं, ठीक है, नई नई सोचें जो है वो परवान चढ़ती हैं। जो क्रिएटिविटी है, जो क्रिएटिव प्रोसेस है, वो सिर्फ तन्हाई के अंदर ही इस फरीजे को सरअंजाम दिया जा सकता है। तो मैं इसलिए आपको इस बाग की सैर करवाने के लिए लाया हूँ। चलिए हम इस बाग के कुछ हिस्से देखते हैं। अच्छा, ये ना जो बाग, ये देखिए अभी छोटा छोटा, अभी ये इसको बना, ये छोटी छोटी, हम इसको पंजाबी में कहते हैं अम्बियां, ठीक है। और ये बचपन में ये है कि हम ये आम जो है ना ये तोड़ के, आप मेरे साथ साथ चलते आइएगा, ये आम जो है ना हम तोड़ के तो चूरन लगाकर खाया करते थे। ये अम्बियां जो है, ये वाली, ये अम्बियां छोटी छोटी, बड़ा मजा आता है। चूरन ले लेना, उस वक्त चूरन मिलते थे शॉप से, वो 1-2 रुपए का चूरन लेना, और उसके बाद ये अम्बियां खानी, और बस ये बड़ा। और इसकी ना चटनी भी बड़ी मजेदार बनती है। ये जो आम है ना, ये अम्बियां जो होती हैं छोटी छोटी कच्ची अम्बियां, इनका अचार तो डलता है, खैर अचार तो अभी ये थोड़े से बड़े होंगे तो तब डलेगा। तो इनकी चटनी बड़ी खूबसूरत बनती है। इसमें पुदीना डलता है, ये डलते हैं, नमक मिर्च डाल के, हल्का हल्का सा धनिया डाल के इसकी चटनी बड़ी मजेदार बनती है, और वो देहात के लोग अक्सर बड़े शौक से खाते हैं। तो ये तो जब पक जाते हैं ना आम, अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया, कभी कोई ऐसा चांस बना कि मेरा चक्कर लगा गाँव में और ये मौसम इस तरह का हुआ या ये आम पके हुए, तो मैं फिर आपको दिखाऊंगा। इतनी रौनक होती है कि मैं कहता हूं कि उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आम बिल्कुल पके हुए होते हैं। असल में ना जो शहरों के लोग हैं उन्होंने ना सिर्फ आम खाए हैं, वो दूसरे जो शहरों के अंदर अवेलेबल होते हैं। जो दरख्त के ऊपर पका हुआ आम है, शायद वो किसी ने बहुत कम ही खाया होगा। तो वो तो उससे तो वही लुत्फानंदोज हो सकता है जो देहात में रहता है या जिनका कोई माहौल इस तरह का। तो हम तो शुरू से देहात में रहने वाले हैं, जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा देहात में गुजरा है, बचपन यहाँ गुजारा है, और इंटर तक जब मैं यहाँ पढ़ता रहा हूँ कॉलेज में। तो इसके बाद फिर मैं लाहौर गया, पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया आला तालीम के लिए, तो तब तक यहाँ ही रहा हूँ मैं। तो ये पक्के आम भी खाए, बाजार से खरीदने का मौका ही नहीं मिलता था। जब भी आम खाने हैं बाग का रुख किया, यहाँ आए, यहाँ जो है वो आम तोड़े होते थे, तो वहां से आम लिए, और उसके बाद जी वो आम जो है वो हम घर ले जाते थे दोपहर को आम खाने। और दूध माशाल्लाह हमारे घर में बहुत होता था, हमने भैंसें वगैरह रखी हुई हैं, हमारा सारा सेटअप है जानवरों का। तो उसके बाद जी जूस, रात को एक बाल्टी हमारी अम्मी जी जो है वो जूस की बनाती थी, आम यहाँ से हम ले जाते थे। अच्छा, ये क्लियर कर दो, ये चोरी तोड़ के नहीं लेके जाते थे, हम पैसे दे के लेके जाते थे। बाजार से भी पैसे दे के खरीदने हैं, यहाँ से भी पैसे दे के हमने खरीदने हैं। तो हम यहाँ से आम खरीदते और घर जाके माशाल्लाह दूध हमारे घर में वैसे ही बहुत ज्यादा था, दूध और उसका जूस बना के शाम को जो है वो हमने बड़ा जूस पीना। तो और दूसरा मैंने ये बताया था कि यहाँ पर मैंने बैठ के पढ़ा, और ये कोई शायद वो आम पता नहीं कहाँ है, अब वो ढूंढने पड़ेंगे कि वो
दरांती लेके ना उसकी नोक से हम जो है वो दरख्तों के ऊपर नाम लिखते थे अपने। ठीक है, वो शेर है ना वो कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना, कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना, हमें भी है याद आज तक वो नजर से हरफे सलाम लिखना। ठीक है, तो वो एक वक्त गुजरा है जब हम भी जो है वो दरांती की नोक से या किसी नोकीली चीज से दरख्तों के ऊपर अपने नाम जो है वो लिखते थे। तो इस बाग के साथ ना बड़ी बड़ी यादें वाबस्ता है। और इसके बाद ना यहाँ एक रोड है, ये बाग के दरमियान से गुजरता है। ठीक है, इधर भी बाग का हिस्सा उधर भी है और दरमियान से ये सड़क गुजरती है। तो मुझे याद है मैं सड़क के कोने से शुरू होता था और एक सड़क के कोने से मैं तो होता हुआ ऐसे फिजिक्स होनी या केमिस्ट्री का कोई चीज मैं टॉपिक तैयार कर रहा हूँ, तो उसको याद करते करते एक साइड से चलना तो वो दूसरी साइड पे पहुंच गए, फिर उधर से एक टॉपिक पकड़ा तो वहां से याद करते करते दूसरी साइड पे पहुंच गए। तो इस बाग के साथ ना बड़ी हसीन यादें वाबस्ता है। और ये जो शहर के माशाल्लाह लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी जो है वो देहात के अंदर गुजारी है, तो जो है ना वो शहरों के अंदर जिन्होंने जिंदगी गुजारी है वो इन चीजों को जो है ना वो नहीं देखते, उनको इन चीजों का नहीं पता, लेकिन हमने तो यहाँ वक्त गुजारा है। अच्छा, ये भी चीज है। अच्छा, दूसरा एक बड़ा मजेदार एक्टिविटी होती थी हमारे गांव में। ठीक है, ये देखें ये कितना बड़ा आम है माशाल्लाह। ये लदे हुए आम जो है, पेड़ जो है ये दरख्तों के, ये लदे हुए आमों से, ये तो जब भारी होंगे ये बिल्कुल ऐसे इनका झुकाव नीचे की तरफ हो जाता है। अच्छा, एक और मजे का वाकया शेयर करता हूँ। एक ना बड़ी जबरदस्त एक्टिविटी होती थी। जब ये बाग के जो आम है ये पक जाते हैं जब, तो फिर इनको ना तोड़ लिया जाता है। जो भी मतलब इन बागात को खरीदेगा तो वो इसको खरीद लेते हैं और इस को ना तोड़ लिए जाते हैं सारे आम। जब तोड़ लिए जाते हैं फिर कहते हैं बाग उजाड़ दिया गया। तो वो जब बाग उजड़ जाता है फिर क्या होता है, फिर ना हम आते थे और आके ना दरख्तों के ऊपर चढ़ जाते थे और जो बचे खुचे आम थे वो ढूंढने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो वो हम जो है ना वो ढूंढने की कोशिश करते थे, तो हमें क्योंकि पत्तों के दरमियान कुछ आम रह जाते हैं जो कि वो तोड़ने वालों को नजर नहीं आते। ठीक है, तो वो आम तोड़ के चले जाते, फिर कहते थे जो मर्जी तोड़े, किसी को रोक टोक नहीं है। तो हम ना ढूंढते थे ऐसे पत्तों के दरमियान में से, देखें कहीं से कोई ना हमें आम मिल जाए जो उसकी आंखों से ओझल रह गया, और हमें अक्सर ऐसे आम मिल जाते थे। मुझे याद है अच्छी तरह कि एक दफा मैं जो है वो आम, मुझे एक जगह पे ना पत्तों के दरमियान ना दो मोटे मोटे आम नजर आए। अब जी मैंने कहा वाह जी, बहुत जल्द लग गए। दरख्तों पे चढ़ने का तो हम शुरू से ही फन जानते हैं, हम दरख्तों पे तो बड़ी आसानी से चढ़ जाते, कोई मसला ही नहीं होता। तो मैं ना जी भागा भागा ऊपर चढ़ा कि आम तोड़ूं। अब मुझे नहीं पता था कि उन आमों के पीछे ना जो शहद की मक्खियों का छत्ता है ना वो लगा हुआ था। वो शायद इस वजह से उन्होंने वो आम नहीं तोड़े थे कि उसके पीछे शहद की मक्खियों का छत्ता है पत्तों के पीछे और आगे आम लगे हुए हैं। तो मैं जी अब दौड़ता हुआ चढ़ा बाग उसके आम के ऊपर, और जैसे ही माशाल्लाह मैंने हाथ डाला है आम तोड़ने के लिए, वो मक्खियों ने आनन फानन मुझ पर हमला कर दिया और बस मुझे नीचे उतरने का मौका ही नहीं दिया। मैं मतलब बड़ी जल्दी से ऐसे ऐसे जब मक्खियों ने काटा मैं उतरने लगा हूं तो उन्होंने मौका ही नहीं दिया, और इतनी मतलब शिद्दत का हमला था कि मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला। माशाल्लाह से मैं धड़म करके नीचे गिरा। ठीक है, और वहां से मैंने दौड़ लगाई और बड़ी मुश्किल से मैंने जो है ना वो मक्खियों से जान छुड़वाई। ठीक है, और माशाल्लाह फिर घर गया आम लेके। जब घर गया 1 घंटा गुजरा तो माशाल्लाह मेरा मुंह सूजा हुआ था बिल्कुल, और सूजने की मैं आपको बताऊं कि इतना बुरा हाल था सूजने की, मैं आपको क्या बताऊं कि मेरी आंखें बिल्कुल बंद थी। तो मैं देखने के लिए ना यूं करता था, ऐसे करके यूं करके खोल के, तो फिर मैं देखता था कि अगला बंदा कौन मुझसे बात कर रहा है। इस कदर वो मेरी आंखें सूज चुकी थी वो मक्खियों के हमले की वजह से। तो ये वो एक छोटा सा दिलचस्प वाकया है जो मुझे जो है ना वो अभी तक याद है, और अभी तक जो यहाँ पर मैंने वक्त गुजारा है वो मुझे याद है। ये बिल्कुल हमारे गांव से बिल्कुल सामने वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये तो मैंने गांव का आपको माहौल दिखाना था, तो इसलिए मैं ऊपर से जो है ना वो सड़क का रास्ता लेके तो फिर आके जो है ना वो आपको यहाँ पर हम आपसे गुफ्तगू का मौका मिला है। उम्मीद है आपको हमारा आज का जो ये व्लॉग है ये पसंद आया होगा, और आपने यहाँ का माहौल भी देखा होगा, ये कच्चे आम भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में किसी कोई नई प्लेस आपको दिखाएंगे, किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।